सृष्टि के शुरुआत में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जो वचन सुनाए वही भागवत कहलाया। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोग भगवान के शब्दों का पुस्तक रूप में विमोचन के बारे में बताया जाएगा। किस प्रकार से यह जो पुस्तक है ये साक्षात ईश्वर के ही शब्द हैं, भगवान के ही शब्द हैं। जो भगवान ने कहा वही पुस्तक रूप में लिखा गया। तो इस श्रीमद् भागवत कथा को एक तरह से ईश्वर का आदेश समझिए, ईश्वर की क्रिया विक्रिया समझिए। इसी का आप लोग पालन कीजिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो श्लोकी भागवत का ही 18,000 श्लोकों में विस्तार किया गया है। तो चूंकि ये वाणी आपके श्रीमुख से प्रकट हुई है इसलिए इसका नाम भागवत है, क्योंकि भगवता प्रोक्तम, भगवान ने इसको कहा है इसलिए इसका नाम भागवत है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, खूब आशीर्वाद दिया। पास में ही विराजमान थी महालक्ष्मी। व्यास जी ने कहा माता जी आप भी तो आशीर्वाद दीजिए, आप मौन क्यों बैठी हैं? लक्ष्मी जी ने कहा हमारा इसमें नाम ही नहीं है तो हम क्यों आशीर्वाद दें? भगवान से इसका संबंध है, प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, मेरा तो इससे क्या संबंध? मेरा नाम नहीं, मेरा स्थान नहीं। व्यास जी ने बड़ी चतुराई से कहा माता जी भगवत्या प्रोक्तम भागवतम भी बनता है। ये इसमें आपकी भी वाणी है, भगवती की वाणी है। और भगवान में और भगवती में कोई भेद थोड़ी है। लक्ष्मी जी ने कहा ये जबरदस्ती का अर्थ हमको नहीं चाहिए। मेरा नाम, मेरा स्थान स्पष्ट होना चाहिए तो ही मेरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तब व्यास जी ने तत्काल इसमें श्रीमत और जोड़ दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमत कह करके श्री जी का पूरा इस नाम स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया। बोले अब तो ठीक है माता जी? बोले हाँ अब ठीक है। तब भगवती महालक्ष्मी का भी हृदय से आशीर्वाद इस सदग्रंथ को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका पूरा नाम होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण तो 18 हैं पर ये उन 18 पुराणों में पुराण तिलकम परम श्रेष्ठ है, इसलिए महापुराण है। तो आइए इस महापुराण की चर्चा का शुभारंभ करें कन्हैया का ध्यान करके। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिल करके श्री जी के साथ, श्री जी माने वृषभानुनंदनी राधा रानी, वृंदावन में किशोरी जी को, राधा रानी को सब श्री जी कहते हैं। श्री जी का मंदिर, श्री जी की कुंज है। तो श्री कृष्णाय माने राधा कृष्णाय वयम नमः। कहियत भिन्न न भिन्न, ये दोनों तत्व अभिन्न हैं। ऐसे श्री युगल श्री राधा कृष्ण के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणिपात करते हैं। वो भगवान कृष्ण कैसे हैं तो पहले स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण भी बताया। चित माने ज्ञान, सर्वज्ञ, ज्ञान घन। आनंद, सत घन, चित घन, आनंद घन का मतलब क्या? घन का मतलब घनीभूत, ठोस। सत घन का मतलब असत का कोई प्रवेश नहीं। चित घन माने ज्ञान घन, अज्ञान का कोई स्थान नहीं। आनंद घन माने विशुद्ध आनंद स्वरूप है, वहां दुख का, क्लेश का कोई स्थान नहीं। ऐसे भगवान हैं सच्चिदानंद घन। पर जब लीला करते हैं इस संसार के रंगमंच पर तो कभी ठाकुर जी रोते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सगुण साकार लीलाओं में बड़े बड़े देवताओं का, बुद्धिमानों का भी मन व्यामोह में पड़ जाता है।
राम जी महाराज रो रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग में नहीं हागुन खान जानकी सीता। किशोरी जी का स्मरण कर करके बिलखते हुए राम जी को देखकर भोले बाबा मुस्कुरा के कहते, जय सच्चिदानंद घन पावन, जय हो मेरे प्रभु सच्चिदानंद। अब सती जी का माथा घूम गया। भोले बाबा किसको कह रहे हैं सच्चिदानंद? जो रोते हुए घूम रहे हैं। सती जी ने कहा, यदि सत घन होते तो असत मृग के पीछे, सोने के मृग के पीछे क्यों भागते? चित घन माने ज्ञान घन होते तो ये तो सर्वज्ञ होते। सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है। इनको तो ये भी नहीं मालूम हमारी धर्मपत्नी कहाँ है, इसीलिए तो पूछते फिर रहे। तो ये ज्ञान घन कैसे हो सकते? आनंद घन होते तो रोते ही क्यों? तो लीला चरित्र में तीनों का अभाव, न सत है, न चित है, न आनंद है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और फिर भी रोते हुए राम जी को भोलेनाथ कहते हैं, जय सच्चिदानंद। तो विरोधी बात हो गई कि नहीं? सती जी का व्यामोहित होना स्वाभाविक था, पर भोले बाबा ने खूब समझाया कि देवी जी, ये वो ही सच्चिदानंद राम जी हैं जिनकी कथा हम अगस्त मुनि से सुन के आ रहे हैं। पर सती जी ने ध्यान से सुनी होती तो बात समझ में आती। सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने ध्यान से सुना, सती जी ने क्यों नहीं सुना? राम कथा सुनने दोनों आए थे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी। तो आए तो दोनों थे, और थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? कि माता सती जब भोले बाबा के साथ कथा सुनने आई, तो जिनसे कथा सुनने आई वो अगस्त मुनि कुंभज ऋषि। परंतु जैसे ही आए तो दोनों का दिव्य स्वागत और पूजन अगस्त मुनि ने किया। पूजे ऋषि, अगस्त मुनि ने दोनों की पूजा की। क्यों करी पूजा? बोले अखिलेश्वर जानी। भोलेनाथ सामान्य देवता नहीं है, देवादिदेव महादेव हैं, अखिलेश्वर हैं, विश्वनाथ हैं, इसलिए कुंभज ऋषि ने पूजा करी। पर इसका रिएक्शन हो गया थोड़ा सती जी के मन में। क्या? बोले हम इनसे कथा सुनने आ रहे हैं, ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब हम इनसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, महान हैं। अभी हमें क्या सुनाएंगे? ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, लघु बुद्धि हो गई। और व्यास की वाणी में जब तक श्रद्धा न हो, व्यास के प्रति जब तक महत बुद्धि न हो, तब तक उसकी वाणी पर ध्यान नहीं जाता। कोई बच्चा बैठा तो आप कथा सुनाने के लिए, और आप उसे बच्चा ही मान करके आ भी गए कथा में, तो कहें कल का बच्चा है, बढ़िया बोल लेता है, तो कोई तो बातें रट ली होगी। पर निष्ठा और श्रद्धा के साथ आपका ध्यान उसकी वाणी पर नहीं होगा। तो भोले बाबा के मन में कुंभज ऋषि के प्रति अपार श्रद्धा, कि देखो हम इनसे कथा सुनने आए हैं, और ये ऐसे व्यास जी हैं, कथावाचक हैं, जो स्वयं हमारी पूजा कर रहे हैं। कितने विनम्र हैं, कितने सज्जन हैं, कितने सरल हैं। और हमेशा यदि कोई आपको प्रणाम करे, आपका आदर करे, तो उसकी विनम्रता को देखना चाहिए, न कि अपनी महानता को। गड़बड़ कब होता है? जब कोई हमें प्रणाम करे तो हम अपने को महान मान बैठते हैं कि देखो ऐसे ऐसे लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं। बस वहीं गड़बड़ हो जाता है। यदि आपने अपनी महानता को समझ लिया, अगले को प्रणाम करते होगे, तो रिएक्शन क्या होगा? अभिमान, मद। और प्रणाम करने वाले के जीवन में विनम्रता का दर्शन होगा, दैन्य का दर्शन होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। संत बड़े सरल होते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम।
वो तो समस्त देहधारियों में अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, इसलिए सबका बंधन करते हैं। पूज्य छावनी वाले महाराज, अब तो आना जाना उनका बंद है, नहीं तो हम कई जगह मंचों पर पहले ही प्रणाम करते थे। सबका आदर, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, कभी हम उनको पहले से प्रणाम कर ही नहीं पाए, जब भी दिखाई पड़ते बस पहले ही प्रणाम करने के लिए लेट जाते थे, इतना आदर करते थे सबका। अब भले वो छोटा व्यास हो बड़ा व्यास हो कोई भी हो, तो साधु में सरलता होती है, वो सभी को राममय जान करके प्रणाम करते हैं। तो इसमें उनकी विनम्रता देखनी चाहिए, उनके दैन्य भाव का दर्शन करना चाहिए, न कि अपनी महानता का। सती जी ने अगस्त मुनि के प्रणाम करने पर अपनी महानता देखी और भगवान भोलेनाथ ने उनका दैन्य देखा, उनकी विनम्रता देखी। बस यही अंतर है। उसका परिणाम यह हुआ कि जब कथा सुनाना प्रारंभ किया, अगस्त मुनि ने राम कथा सुनाई, पर सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने बड़े आनंद के साथ सुनी, पर सती जी ने नहीं सुनी। सती जी के सुनने की चर्चा ही नहीं करी। बोले ये हमको क्या सुनाएंगे, बस यही गड़बड़ हो गया। ध्यान से कथा सुनी होती तो राम जी की सर्वज्ञता भगवत्ता का बोध हो जाता, तो फिर ये जो गड़बड़ हुआ वो नहीं होता। पर सुनी नहीं ध्यान से, इसलिए व्यामोह हो गया। बोले बाबा बहुत समझाए कि ये सच्चिदानंद ही हैं देवी, नरलीला कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मानता, भगवान तो लीला पुरुषोत्तम ठहरे, करते हैं तो ऐसी जीवंत लीला करते हैं कि सचमुच वैसे ही नजर आते हैं। अभिनेता में यही तो कौशल होता है। कोई भी अभिनेता कितना भी खड़ा करोड़पति क्यों न हो, पर भिखारी का रोल मिल गया पिक्चर में तो बिल्कुल जीवंत भिखारी ही बन जाता है। कुली का रोल मिल गया तो कुली बन जाएगा, तांगा वाले का रोल मिल गया तो तांगा वाला बन जाएगा। पर न वो तांगे वाला है, न वो कुली है, न भिखारी है, वास्तव में खरा करोड़पति है। कौन बनेगा करोड़पति, लोगों को बनाता है। परंतु जब पिक्चर में उसका रोल देखा जाए, उस समय वो कहीं से भी करोड़पति नजर नहीं आता। वो जैसा रोल मिलता है वैसा ही बन जाता है। और यही उसकी कला है कि जीवंत कौशल दिखा दे। राम जी सच्चिदानंद हैं, सर्वज्ञ हैं, आनंद घन हैं, फिर भी रोने का वो नाटक किए कि सती जी को विश्वास ही नहीं हुआ। महादेव खुद कह रहे हैं, सती जी मानने को तैयार नहीं। तब भोले बाबा को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अस संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। हमारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा, जाओ परीक्षा ले आओ। और नहीं मानी, परीक्षा लेके रही। सीता जी के लिए विलाप कर रहे थे तो सीता मैया बन के ही पहुंच गई। और जो झरझर आंसू बहाते राम जी जानकी जी को पुकार रहे थे, हा गुन खान जानकी सीता। और जहां उन्होंने सती जी को सीता जी के रूप में देखा तो 1 मिनट में आंसू पहुंच के मुस्कुरा के बोले, माता जी प्रणाम, कहो मेरे भोले बाबा को अकेला छोड़ के कहां घूम रही हो जंगल में। विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। तब सती जी को विश्वास हो गया, हे भगवान, ये तो सचमुच नाटक कर रहे थे। बोलो जय सिया राम। देखो माताएं तो भावना प्रधान होती हैं। 1 मिनट में न जाने किस बात पर इनके आंसू आने लग जाएं, रोने लग जाएं, और अगले ही मिनट में तुरंत हंसने भी लग जाती हैं, तुरंत सहज हो जाती हैं, ना रोते देर लगती है ना हंसते। पर पुरुषों में ऐसा नहीं होता, वो बुद्धि प्रधान होते हैं। जल्दी कोई पुरुष रोता नहीं है, और अत्यंत उसको भाव आ गया और रो गया तो जल्दी से सामान्य सहज नहीं हो पाता, उसको बहुत समय लगेगा। तो राम जी अभी रो रहे थे, खूब बिलख बिलख के रो रहे थे, पर सती जी को सीता जी के रूप में देखा तो एकदम सहज हो गए। तब सती जी को लगा सचमुच नाटक था, ये रोने का नाटक था। वास्तव में रो रहे होते
तो इतनी जल्दी सहज नहीं हो पाते थे। तो तात्पर्य यह है कि भगवान की नर लीला में बहुत से महापुरुष मोह में पड़ जाते हैं, उनकी सर्वज्ञता को भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी अभिनेता की पिक्चर देखो पर उसको जैसा रोल में वो निभा रहा वैसा न समझो, वास्तव में वो क्या है ये जानना चाहिए, तभी उसके महत्व का ज्ञान होगा। उसी प्रकार भगवान कुछ भी लीला करें परंतु वास्तव में वो सच्चिदानंद ही हैं, ये नहीं भूलना चाहिए, तभी लीला का पूरा आनंद मिलेगा। क्योंकि भगवान का ये सहज स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप ही है। स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं जो स्वरूप से कभी अलग न हो, जो सदैव विद्यमान हो, उसको स्वरूप लक्षण। और जो कभी घटे कभी ना घटे वो तटस्थ लक्षण होता है। तटस्थ लक्षण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उन्हीं के द्वारा सारे विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार संपन्न होता है। और उन सर्वसमर्थ ईश्वर की शरणागति ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों त्रापों का तत्काल शमन हो जाता है, विनाश हो जाता है। ऐसे उन सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। मुख्य श्रोता हैं सौनक मुनि। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः, भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण, बड़े ही कुशल है। वयोवृद्ध 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि हैं। सुनने की कुशलता किसे कहते हैं? कुशल का अर्थ क्या होता है? कुशल शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुशान लाती इति कुशलः, जो कुशा उखाड़ के ले आए वो कुशल होता है। भाद्रपद की अमावस्या पर कुशोत्पाटनी अमावस्या कहलाती है ना, ब्राह्मण देवता कुशा उखाड़ के उस दिन लाते हैं, ओम फट करके झट से कुशा उखाड़ लेते हैं। अब जो बुद्धिमान होगा वही कुशलता से उखाड़ पाएगा, अनाड़ी जाएगा तो हाथ काट लाएगा। ना समझ किसी अनाड़ी को भेज दो तो कुशा तो कम उखड़ेगी, हाथ ज्यादा कटेंगे उसके। इसलिए कुशल शब्द का वास्तविक अर्थ है, शब्दार्थ कुशान लाती, जो कुशा को ले आवे बिना हाथ कटे, अर्थात बुद्धिमान। तो सौनक जी कैसे है? कथामृत रसास्वाद कुशलः, हरि कथामृत का पान करने में परम कुशल हैं, बड़े चतुर हैं। कथा सुनने में भी कुशलता की आवश्यकता है। क्या? जो अकुशल होते हैं वो कथा सुनने बैठेंगे, कोई प्रसंग व्यास जी ने छेड़ दिया। अब देखो कथा तो सबको मालूम है, राम कथा सुनोगे तो यही कहा जाएगा अंत पे, राम कथा तो सब जानते हैं, रावण को राम जी ने मारा था। कोर्स तो बदलता नहीं है कि इस बार कुछ दूसरी कथा होगी, इस बार शायद व्यास जी कुछ नई। अरे जो कथा है वो तो सबको मालूम है। तो कुशलता क्या है सुनने में? श्रोता विज्ञ होकर के भी अज्ञ बन करके बैठे और ऐसा जिज्ञासु बन करके सुने, भले ही वो प्रसंग उसको सुनाया हुआ है, जानकारी में है कि शायद इसमें कोई और विशेषता, कोई विशेष सूत्र व्यास जी के मुख से हमें मिल जाए। जैसे हमारे शिवम साधक जी हैं, स्वयं कथा व्यास है,
तो व्यास दूसरे व्यास की कथा क्यों सुनेगा? वो तो पहले ही वो दूसरों को सुनाता है। परंतु हमारे हनुमंत लाल जी से कथा सुनने की कुशलता व्यासों को भी सीखना चाहिए। हनुमान जी महाराज प्रथम कोटि के वक्ता, इतनी बढ़िया कथा सुनाते हैं कि श्रोता की व्यथा मिटा देते हैं। कथा वही है जो व्यथा मिटा दे, जीवन की व्यथा दूर कर दे। हरि की कथा कथा और सब व्यर्थ व्यथा। कथा के अतिरिक्त और तो जीवन की जितनी भी कहानी है सब व्यथा ही हैं। सब अपनी अपनी व्यथा सुनाते रहते हैं। आप किसी को अपनी एक व्यथा सुना के देखो कि साहब हमारे साथ ऐसा हो, तुरंत वो अरे तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ, हमसे पूछो हम पर कैसी कैसी बीती है। आप एक सुनाओगे तो उसकी 4 सुननी पड़ेगी तुम्हें। वो सुनाने के लिए तुमसे ज्यादा बैठा है। सबकी व्यथाएं हैं। कथा केवल भगवान की है, बाकी तो दुनिया की व्यथा है। पर कथा राम जी की ऐसी है कि जिसको सुन करके जीव अपनी व्यथा भूल जाता है, व्यथा विदा हो जाती है। हनुमंत लाल जी जब पहुंचे लंका में तो अशोक वाटिका में जानकी जी की दशा देख करके बड़े दुखी हो गए। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। जानकी जी की वह दीन दशा देखकर बड़े दुखी हो गए, द्रवित हो गए। हनुमंत लाल जी मन में विचार किया, मां की व्यथा कैसे मिटाऊं? तो हनुमान जी को लगा कथा से व्यथा दूर होगी, तो चलो माता जी को कथा सुनाई देते हैं। अब कथा व्यास ऊपर बैठते हैं, श्रोता नीचे बैठते हैं, तो हनुमान जी नहीं, माता जी के ऊपर ही व्यास गद्दी लगा ली अपनी। तरु पल्लव मह रहा लुकाई। वृक्ष की, जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता बैठी थी जानकी जी, उसी अशोक वृक्ष के ऊपर तरु पल्लव के बीच में अपनी व्यास गद्दी बना के बैठ गए और वहीं से कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी जोरदार कथा सुनाई कि सुनते ही माता जी का सब दुख दूर कर दिया। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। ऐसी जोरदार कथा सुनाई कि देर नहीं लगी, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सब दुख भाग गया। ऐसे वक्ता हैं हनुमंत लाल जी जो श्रोता का तत्काल दुख दूर कर देते हैं, कथा के द्वारा व्यथा मिटा देते हैं। और इतने जोरदार आदि वक्ता होते हुए भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवार्य परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकं। कहीं भी भगवान के गुण गणों का गान होवे तो सबसे पहले हनुमंत लाल जी श्रोता बन करके अपना आसन जमाते हैं। इतने जोरदार वक्ता होके भी सबसे पहले सुनते हैं। अच्छा, संसार में ऐसा कोई व्यास है जो हनुमान जी को ऐसी कथा सुनाए जो हनुमान जी ने कभी न सुनी हो? कोई नहीं हो सकता। जिनकी हम लोग कथा कहते हैं वो तो उनके साथ में रहते हैं, उनको हम नई कथा क्या सुनाएंगे? तो जब वो कोई उन्हें नई कथा सुना नहीं सकता तो फिर हनुमान जी सुनने के लिए सबसे पहले क्यों आते हैं? उनकी तो सब जानकारी में है, फिर आते क्यों हैं? ये प्रेम का स्वभाव है।
प्रेमी के प्रसंगों को सुनकर के मन कभी अघाता नहीं है। जिससे आपका अत्यंत प्रेम होगा, उस प्रेमी के कोई गुण गावे, विशेषताएं बतावे, तो आप कभी तृप्त नहीं हो सकते। जानते हुए भी अनजान बन के सुनोगे। आप अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, अब बेटे ने कोई कीर्तिमान स्थापित कर दिया देश दुनिया में जाके कहीं बाहर, तो सबसे पहले आपको बताएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बेटे के द्वारा कि उसने क्या क्या किया है, क्या पुरस्कार प्राप्त किया। बाद में समाचारों के द्वारा धीरे धीरे आसपास मोहल्ले में लोगों को खबर मिलती है, लोग आके जब बधाई देते हैं कि अरे साहब हमने अभी अभी टेलीविजन में सुना। तो आप जानते हुए भी अनजान बन के पूछते हो, अच्छा क्या सुना आपने, क्या क्या समाचार आए। तो तुम्हें सबसे पहले पता है, सारी जानकारी है, फिर भी क्यों पूछते हो? क्योंकि प्रिय की बातें जितनी ज्यादा सुनने को मिले उतना आनंद आता है। इसमें जानकारी की जरूरत नहीं है, प्रिय की चर्चा उसके नाम से ही आनंद आता है। यह प्रेम का स्वभाव होता है। तो हनुमान जी राम जी के प्रेमी हैं, दीवाने हैं। इसलिए जहां किसी ने राम जी का नाम भर ले दिया, राम जी का नाम संकीर्तन कर दिया, हनुमान जी इतने में नाचने लगते हैं। राम जी का नाम सुनते ही वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम, प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं उनके नेत्रों से। राम जी के नाम से ही रोमांचित देह हो जाता है। जानकारी के लिए कथा नहीं सुनते, उनका नाम सुनने के लिए, उनकी कीर्ति सुनने के लिए भागते हुए आते हैं। धावंती रसलम पटाह। सौनक जी ऐसे ही कुशल श्रोता हैं। कथामृत रसास्वाद कुशल, विज्ञ होकर के भी एकदम अज्ञ बन के बड़ी विनम्र वाणी से कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है। आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का भंडार है। इसलिए अपने ज्ञान की दिव्य किरण हमारे कर्ण कोहरों में डालिए, ताकि हमारा जन्म जन्मांतर का अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, जरा हमें भी बताइए। भगवत प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं, पर सबसे सरलतम भगवत प्राप्ति का जो मार्ग आप समझते हो वो कृपा करके आज बताइए, क्योंकि कलयुग में कठिन साधन कोई नहीं कर सकता। आपके ऊपर चूंकि गुरुदेव भगवान की महती कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है उसके लिए कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा हो तो चेला को सब कुछ सहज सुलभ हो जाता है। इसलिए गुरु कृपा का प्रसाद हमको भी प्रदान करें। सुन करके सूत जी बड़े गदगद हो गए और बोले, महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो प्रेम और श्रद्धा है उसे देखते हुए सभी शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा। सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर के सुनना। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णासे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सारा संसार काल व्याल के मुख में ग्रास बना बैठा है। संसार का मतलब संसरती, तो सरकता जाए। कितना भी सावधानी से अंजलि में जल लो, धीरे धीरे वो टपक जाता है, खिसक जाता है। रेत को कैसे भी मुट्ठी में पकड़ो, खिसक जाती है। ऐसे ही संसार को चाहे जितना आप पकड़ने का प्रयास करो, पकड़ नहीं पाओगे, खिसक जाएगा, सरक जाएगा।
इसलिए इसका नाम संसार है। संसरती, सरकता जाता है। हम पहले बच्चे थे और बचपना सरक गया, निकल गया, हाथ से निकल गया, जवान हो गए। अब आप चाहे जितना च्यवनप्राश खा लो, चाहे जितनी कोशिश करो कि हम जवान बने ही रहें, जवानी सरके नहीं, संभव नहीं। आप कितने भी कुशल हों, कितने भी बड़े बुद्धिमान हों, आयुर्वेदाचार्य हों, डॉक्टर हों, कुछ भी हों, पर पकड़ के नहीं रख सकते। जवानी भी सरक ही जाएगी, फिर बुढ़ापा आएगा तो शरीर को आप कितना भी संभालना चाहो कि ये ऐसा बना नहीं, ये शरीर ही सरक जाएगा। और एक दिन लोग कहेंगे अरे वो फलाने जी कहाँ है? बोले वो तो पिछले साल ही सरक गए, सरक गए, काल के मुख में समा गए। काल व्याल मुख ग्रास, काल व्याल के मुख में सब ग्रास बने हुए जा रहे हैं। नाम ही इसका नाम मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो, सब जाने वाले। और जब जाने की बात करें तो हमको बड़ा डर लगता है, जानते समय कि एक न एक दिन सबको मरना है, परंतु किसी से आप कहो तो मर जाओगे तो बड़ा बुरा लगता है मरने की बात से। त्रास निर्णास हेतु, इस मौत का जो भय है हमारे भीतर, आतंक जो है मृत्यु का, उसी आतंक को मिटाने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। शास्त्र का मतलब शासनात् त्रायते, ये शासन करता है, आज्ञा करता है, और इस आज्ञा के, इसके बताए हुए मार्ग पर, इसकी आज्ञा पर जो चलता है, जो इसके अनुशासन को स्वीकार करता है, हमें मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे जेल में जाओगे, अपराधी घोषित हो जाओगे। कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। शासन के शासक को, शासक के शासन को मानना पड़ता है। वो डंडा देख करके भी मना लेंगे, परंतु शास्त्र का मतलब शासन तो करता है पर जबरदस्ती नहीं करता। वेद शास्त्र ने कह दिया सत्यम वद, सत्य बोलो। हम नहीं बोलोगे तो डंडा लेके कोई मारने नहीं आएगा, मत बोलो। तो फिर मानने से फायदा क्या हुआ जब कोई मारने वाला, पीटने वाला ही नहीं है। मान के चलो कोई अपराध करे और अपराध का दंड कोई ना मिले, निरंकुश हो जाए समाज, तो कौन शासन को मानेगा? फिर मनमानी करेंगे। यदि अपराध का दंड नहीं मिलता हो फिर तो सभी मनमानी करेंगे। दंड मिलेगा इस डर के मारे नियंत्रित शासन मानना पड़ता है। तो शास्त्र का अनुशासन न मानने से हानि क्या है? बोले हानि यह है कि जन्म मरण की जो असह्य पीड़ा है, हजारों लाखों जन्मों तक ऐसी भोगते रहोगे। और मानने से फायदा क्या होगा? बोले शासनात् त्रायते। यदि शासन मान लिया आपने तो ये जन्म मरण की जो भव व्याधि है, जो अनंत काल से चल रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये व्याधि तुम्हारी हमेशा के लिए मिट जाएगी। इससे तुम्हें त्राण प्राप्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए इसका नाम शास्त्र है। शासनात् त्रायते, शासन करता है और जो अनुशासन मानता है उसका कल्याण कर देता है। ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव मृत्यु के भय को मिटाने के लिए ही वेदव्यास जी महाराज ने किया है। रचना तो व्यास जी ने करी, पर कलौ कीरेण भाषितम कीरेण सुकेन, सुखदेव जी महाराज ने इसका व्याख्यान विस्तार से किया है। सुखदेव जी जब इसका व्याख्यान देने के लिए गंगा तट पर बैठे परीक्षित के सन्मुख, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता अमृत कलश लेकर के आ गए और बोले महाराज आपके पास कथामृत, हमारे पास सुधामृत। सुधामृत परीक्षित को पिला दो, कथामृत हमको पिला दो। सुखदेव जी ने डांटते हुए कहा देवता उठाओ तो अपना कलश और भाग लो यहां से। कांच का टुकड़ा दे के बदले में करोड़ों की मणि मांग रहे हो, ठगिया कहीं के। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवांजहासः
देवताओं का उपहास करके सुखदेव जी ने भगा दिया, पर न ददऊ स कथामृतम, हरि कथामृत जिस देवताओं को नहीं दिया। कथा के श्रवण मात्र से ही अनेकों कष्ट, अनेकों पाप, अनेकों संताप दूर हो जाएं, जिस कथा को सुनने के लिए देवता साक्षात अमृत कलश लेकर चले आए, यह दुर्लभ कथा आप लोग श्रवण करिए। और कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम की महिमा तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन कथा संकीर्तन, कथा को सुनने की जो महिमा है वह इस श्रीमद् भागवत कथा में आप लोगों को बताया गया है। इस कथा के द्वारा आप लोग यह जानिए कि किस प्रकार से प्रभु इस कथा के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इस कलिकाल में कुछ समय निकाल के यदि आप लोग कथा प्रसंग सुनते रहें तो ईश्वर की भक्ति में आपका मन लगे, जिससे सारे पापों का नाश स्वतः ही हो जाएगा। तो प्रेम से आगे की कथा को सुनिए और बोलिए श्री राधे राधे। तद्रसोस्तत्र नारदम। एक समय की बात, बद्री विशाल में सनकादिक चारों भाई सत्संग की इच्छा से परिभ्रमण कर रहे थे कि अचानक नारदम ददृशु, उन्हें दूर से नारद जी दिखाई पड़ गए। चारों भैया खुश हो गए, चलो चल करके नारद जी से कुछ सत्संग करें, क्योंकि चारों भैयाओं का जीवन ही भगवान की कथा है। कथा मात्रैक जीवन। चारों भैया हमेशा 5 साल के रहते हैं, 6 साल के आज तक नहीं हुए, जबकि पूर्वजों के पूर्वज बन गए, पर हमेशा 5 साल के रहते। 5 साल के बालक को कुमार कहते हैं, इसलिए चारों भाई कुमार के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हमेशा 5 साल के रहते हैं। घूमते हैं तो केवल कथा सुनने की इच्छा से। कोई वक्ता मिल गया तो सुन लिए, और कोई नहीं मिला तो एक वक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, घर का सत्संग चालू। चारों भाई मूर्तिमंत, चारों वेद के समान विद्वान हैं, हमेशा परमानंद में निमग्न रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहु काहीना, देखत बालक बहु काहीना। रूप धरे जनु चार्यो वेदा, रूप धरे जनु चार्यो वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, मुनि विगत विभेदा। मुनि विगत विभेदा। रूप धरे जनु चारों वेदा, मूर्तिमान चारों वेद के सदृश चारों भाई सनकादिक बद्रीनाथ में विचरण करते हुए जब नारद जी को देखे तो दौड़ करके आके सोचा कि चलो नारद बाबा से सत्संग कथा कुछ सुने। पर नारद जी के निकट आके देखा कि उनकी तो सकल सूरत एकदम बिगड़ी हुई है, लंबी लंबी उसां से भरते हुए भागे भागे जा रहे हैं। चारों बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि दूसरों की चिंता दूर करने वाले बाबा आज स्वयं चिंता में डूबे कहां भाग रहे। चारों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे देवर्षि, ये मुंह लटका कि आप कहां जा रहे हो? इस समय आपका शुभागमन कहां से हो रहा है? कुतश्चिंता तुरो भवान, तुम्हारे मुख पर इतनी भयंकर चिंता के चिन्ह क्यों दिख रहे हैं? चिंता तो चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता के ऊपर सिर्फ एक बिंदी रख दो तो चिंता,
चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। चिता और चिंता बराबर है, सिर्फ एक बिंदी का अंतर है। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता। बिंदु की विशेषता क्या है, भेद क्या है दोनों में? सदेहम। देखो, जो चिंता है वो सजीव व्यक्ति को जला डालती है। सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। सजीव जो व्यक्ति अभी जिंदा है उसको चिंता धीरे धीरे जला करके खोखला कर देती है, जला डालती है, फूंक डालती है। सजीवम दहते चिंता और निर्जीवम दहते चिता। जब व्यक्ति मर जाता है, निर्जीव हो जाता है, तब चिता उसे जलाती है। तो चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है। इसलिए चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता है। कुतश्चिंता तुरो भवान। और आश्चर्य इस बात का है कि तुम वैष्णव हो, परम भक्त हो और महान ज्ञानी भी हो। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगवान के भक्त वैष्णव हो के भी चिंता करते हो। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, चिंता कापि न कार्या निवेदित आत्मवी कदापि ती। जिसने आत्मसमर्पण प्रभु के चरणों में सर्वतो भावे न कर दिया, उस शरणापन्न वैष्णव को कभी अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। भोजनाच्छादने चिंता वृथां कुर्वन्ति वैष्णवा। एक बनचरी भीलिनी को जब कोई चक्रवर्ती सम्राट राजा किसी कारण से गुणों पर प्रभावित होकर के अपनी भामा बना लेता है, अपनी रानी बना लेता है, फिर उसका जीवन बदल जाता है। बनचरी तब तक थी जब तक वो राजा से दूर जंगलों में भटकती भीलिनी शिकार करती घूमती थी। और राजा यदि रीझ गए, अपनी पत्नी बना लिया, फिर तो महारानी कहलाएगी कि इसकी हिम्मत है जो उसकी तरह आंख उठा के भी अब देख ले। जब बनचरी थी तो कोई भी उसको डांट सकता था, मार सकता, भगा सकता था, अपमान कर सकता था। उसी प्रकार जो भगवान का हो गया, फिर उसे यदि अपनी चिंता है तो इसका मतलब भगवान का ठीक से बना नहीं, अभी हुआ नहीं। और यदि हो गया तो फिर उसे किस बात की चिंता। पाताल भूतल व्योमश्चारण छद्मचारण न दृष्टुमपि सत्तास्ते रक्षितम राम नाम अभी। राम जी के द्वारा जो अभिरक्षित है, सुरक्षित है, उनका जो कृपा पात्र बन चुका है, वो पाताल में रहे, भूतल में रहे, व्योम में रहे। किसकी हिम्मत है जो उसके ऊपर कुदृष्टि से देख सके। न दृष्टुमपि सत्तास्ते रक्षितम राम नाम अभी। तो तुम परम भक्त वैष्णव होकर के भी कुतश्चिंता तुरो भगवान। इस समय आपका मुंह ऐसे लग रहा है जैसे 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां एक झटके में कागज के टुकड़े बन गए हों। तो उस व्यापारी का बेचारे का मुंह लटका है जिसके पास कई गड्डियां रखी हैं। वो घबराता है, हे भगवान अब क्या होगा, कैसे लगाऊं, कहां ठिकाने लगाऊं। तो गत वित्तो यथा जना। तुम्हारी कौन सी संपत्ति बर्बाद हो गई, लुट गई, जो इतने टेंशन में घूम रहे हो। नोचितम। विरक्त साधु होकर के भी इस प्रकार चिंता में मुंह लटका के घूमना शोभा नहीं देता आपको। इसलिए कारणम बद, नोचितम बद कारण। तब नारद जी ने कहा, भैया सुनिए, आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी हैं और भारत भूमि के अतिरिक्त कहीं ये आनंद मिलता नहीं। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला और सारे तीर्थों में घूमा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन समस्त तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग भी गया और तीर्थ गुरु पुष्कर भी गया और दक्षिण में भी महाराज श्रीरंगम गया, सेतु बंधनम रामेश्वरम गया और सब जगह गया।
चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, न सत्संग मिला, न कहीं सुख, शांति कहीं नहीं। मैंने संतों को भी खोजा, पर पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड घुस गया है। पाखंड मतलब पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है, अथवा पालन करने वाले धर्म का जो खंडन करे उसका भी नाम पाखंड है। पाशब्देन त्रयी धर्म, वेद विहित जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। तो पा का मतलब धर्म का पालन करो, पर जिस धर्म का पालन करना है उसी का जो खंडन करने लग जाए वो पाखंड। शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में जगो, स्नान करो, शुद्ध पवित्रता के साथ देवार्चन करो, संध्या आदि करो। और कोई कहा गया अरे हम तो नहाते ही नहीं, महीनों तक नहीं नहाते, पूजा पाठ की जरूरत नहीं, हमें तो साक्षात ब्रह्म साक्षात्कार हो रहा है, पूजा पाठ की हमें क्या जरूरत है। और लोग ऐसे व्यक्ति को बड़ा भारी सिद्ध महात्मा मानते हैं। तो जिस धर्म का पालन करना चाहिए उसी का जो खंडन करे और लोग उसी को सिद्ध समझें, इसी का नाम पाखंड है। पहले साधु संत बड़ा आचार विचार का पालन करते थे। टकसाल अयोध्या में तो खूब चलता है। भोजन परोते समय यदि तुम्हारा पत्तल से स्पर्श हो गया, अरे राम राम, सब जूठा कर दिया। कैसे परोसना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, सबका ये टकसार में साधु संत सिखाते हैं। साधु के संग में रहने वाले का आचरण अलग समझ में आता है कि ये टकसार सीखा हुआ है। आचार विचार, शौचाचार का बहुत पालन करते थे। वो आजकल जो शौचाचार का पालन करे उसी को लोग पाखंडी कहते हैं। अरे वो फलाने बाबा जी आए थे, अरे नहीं हमारी रसोई में मत घुसना भाई, उसको मत छूना, बहुत छुआछात मानते हैं। और हमारे गुरुजी वो वाले बहुत अच्छे हैं, कुछ भी खिला दो, कोई भी खिला दो, कैसा भी खिला दो, प्याज लहसुन जो भी हो सब चलता है उनके यहाँ। सिद्ध कोटि के महापुरुष। तो जो पाखंडी है उसको लोग सिद्ध समझते हैं, और जो वास्तव में शौचाचार पवित्रता के अनुसार वेद विहित कर्म करता उसको लोग पाखंडी कहने लगे आजकल। तो पाखंड निरता संत, लोगों को खुश करने के चक्कर में बहुत से साधु जो भक्षा भक्ष खा लेते हैं, आचार विचार नहीं मानते, उनको लोग बहुत आजकल गुरु भी लोगों को ऐसा ही चाहिए जो प्रपंच बिल्कुल ना दिखे, हमारे अनुसार चले, हमें गुरु के अनुसार नहीं चलना पड़े, गुरुजी हमारे अनुसार चले, वही गुरु हमें फिट बैठते हैं। भाई वैद्य के अनुसार, डॉक्टर के अनुसार चलना मरीज को चाहिए कि मरीज के अनुसार डॉक्टर जी चलेंगे? मरीज जैसा चाहेगा वैसा ही डॉक्टर दवा देंगे, तो मरीज कभी ठीक होगा क्या? डॉक्टर जो कहे वो मरीज को मानना पड़ेगा। ये भोजन बिल्कुल मत करना, ये गरिष्ठ है, नुकसान करेगा, छोड़ो, तो छोड़ना पड़ेगा। ये दवा ऐसे खाना, वैसे जैसे जैसे बताएं वैसे करना पड़ा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन को होए बेग ही नास। गुरु यदि चेला के अनुसार चलेंगे तो चेला का कभी कल्याण नहीं होने वाला। डॉक्टर साहब मरीज के अनुसार चलेंगे तो मरीज का कभी कल्याण नहीं होने वाला। और चाटुकार सचिव राजा को खुश करने के लिए मुंह देखी बात करेगा तो राजा का कभी कल्याण नहीं होने वाला। सचिव को सच्ची सलाह देनी चाहिए। नारद जी कहते हैं साधु संतों में पाखंड फैल गया है, गृहस्थ भी स्वधर्म च्युत हो गए हैं। देवी जी का घर में पूरा चलावा चलता है, मैया बाप को कोई नहीं पूछता। परामर्श की आवश्यकता पड़े तो ससुराल से साले साहब सलाह देने के लिए पधारते हैं। श्याल को बुद्धिदायक है। दाम्पत्य जीवन भी महासंग्राम से भरा हुआ है। दंपति नाम च कल्पना एवं पश्यन कलेर दोषान। कलयुग के ये विचित्र विकृत दोष मैंने जब देखे मेरा मन अशांत हो गया। मैंने सोचा आए थे तो हम भारत भूमि में
शांति के लिए, पर यहां घूम करके तो चित्त में क्रांति मच गई, अशांति और हो गई। अब कहाँ जाए, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे, वहीं आनंद लेंगे, ऐसा सोच के हम वृंदावन में आ गए। पर वहां भी तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, वृंदावन में भी आश्चर्य देखा। एक युवती रो रही थी दो बुढ़ों के बीच में, मुझे दया आ गई तो मैंने पूछ दिया, काशित तुम, देवी जी कौन हो, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान वैराग्य। अब नारद जी आंख फाड़ के देखें, 20 वर्ष की मैया और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे भाई। मां जवान और बच्चे बुढ़े कैसे हो गए? बोले काल योगे न जर्जर, यही तो समय का खेल है महाराज, इसलिए तो रो रही हूं। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी, वही महाराष्ट्र में पली और कई प्रदेशों के पाखंड में पीड़ित होकर के भगी, और जैसी मैंने वृंदावन में कदम रखा, जाता हम तरुणी, एकदम नई नवेली बन गई यहां आते ही। और बच्चे दोनों यहां आके बुढ़े हो गए। अब बच्चे यदि मेरे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मैं कहीं विदेश भाग जाऊंगा। नारद जी एक क्षण में भक्ति मां की पीड़ा को समझ गए और बोले, देवी आप बिल्कुल दुखी ना हो, सतयुग द्वापर त्रेता में आप बहुत प्रसन्न रहीं, स्वस्थ रहीं, पर अब कलयुग आ गया है। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा ये शुभ मंगल सत्कर्म जो दिख रहे हैं वो भी सब गायब हो जाएंगे। पर कलयुग में बुराइयां तो बहुत सारी हैं, एक विशेषता है, क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो फल मिलता था वो कलयुग में केवल हरेर नामैव केवलम, हरि नाम संकीर्तन से वही फल प्राप्त हो जाता है। इस बात को सुन के तो बड़ी प्रसन्नता हुई परीक्षित को, इसलिए इस कलयुग को स्थान दे दिया। एकाकारम कलिम दृष्टवा, एक यही गुण इसमें था। ये तो परीक्षित ने इसको ठिकाने लगा दिया होता, भगा दिया होता, पर स्थान दे दिया इसी गुण पर रीझ कर। परंतु एक गुण अनंत अवगुणों के बीच में ऐसे छुप गया जैसे ऊसर भूमि में बीज। ध्रुव पदम अपियातो यत् कृपातो, जिन्हें आपकी कृपा से ध्रुव जी को आज ध्रुव पद प्राप्त हो गया। सदैव आकाश में ध्रुव तारा बने दैदीप्यमान होते हैं, वो आपके ही चेला थे। तो जैसे आपने ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी बाबा, ऐसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो आज। नारद जी बोले, वृथा खेद ऐसे, देवी जी तुम व्यर्थ में इतनी परेशान हो रही हो। अरे महाराज बच्चे बीमार हैं तो मां परेशान नहीं होगी? परेशान ना हूं, चिंता ना करूं तो क्या करूं? नारद जी बोले, चिंता छोड़ के चिंतन करो। किसका? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, गोविंद के चरण कमलों का चिंतन करना प्रारंभ करो देवी, सारी चिंता तुम्हारी दूर हो जाएगी। बड़ी प्रसन्न। और नारद जी तुरंत ज्ञान वैराग्य को जागृत स्वस्थ करने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, दोनों को हिलाए डुलाए, कान में खूब चिल्लाए, कोई फायदा नहीं हुआ, परेशान हो गए। तब वेद वेदांत और भगवत गीता ये सब सुनाया, थोड़ा सा होश आया, किंतु फिर दोनों बेहोश हो गए। अब नारद जी ज्यादा परेशान हो गए, तो व्योम वाणी तदैवा भून मार से खिद्यतामिति, आकाशवाणी हो गई, देवर्षि परेशान मत होइए, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय।
तुम्हारा उद्यम, तुम्हारा पुरुषार्थ निश्चित सफल होगा। नारद जी बोले पर सफलता तो दिखाई नहीं पड़ रही। नारद जी कहते इतना हैवी डोज दिया, वेद वेदांत गीता सब जितना चूरन चटनी थी चटा दिया, फायदा मरीज को नहीं हो रहा तो डॉक्टर को टेंशन नहीं होगा कि मेरी सारी दवा बेकार हो रही है, कोई काम ही नहीं कर रहे। आकाशवाणी ने कहा परेशान मत होइए, एक काम कीजिए। क्या? बोले सत्कर्म करो। नारद जी बोले वाह, तो इतनी देर से हम क्या कर रहे थे? वेद वेदांत गीता सब सुनाई, ये सत्कर्म नहीं है क्या? जैसे कोई डॉक्टर दिन रात मेहनत करके मरीज को स्वस्थ करने में लगा हो, बढ़िया से बढ़िया दवा खिला रहा हो, और कोई सज्जन आके कहे परेशान मत होइए डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब तो क्या करें? बोले दवाई खिलाओ। अरे तो इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? दवाई ही तो खिला रहे हैं, कौन सी दवा खिलाऊं आप बताओ? बोले दवा कौन सी खिलाना है ये हम तो नहीं बता पाएंगे, और कोई संत बताएगा, किसी डॉक्टर से पूछो वो बताएगा, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। संत भी तो वैद्य ही होते हैं, डॉक्टर ही होते हैं। तो नारद जी से आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे बढ़िया वाली दवा। सत्कर्म रूपी दवा इनको खिलानी पड़ेगी। कहां मिलेगी? पूछो किसी से, कोई ना कोई बता ही देगा। अब नारद जी बड़े परेशान, न तो वैद्य का नाम बताया कि फलाने डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, वो बता देंगे तो पट्ट से पहुंच जाता। कोई वैद्य बताएगा, कोई संत बताएगा, तो संतों से तो भरी पड़ी है भारत भूमि, अब किसके पास जाऊं? फिर भी निकल पड़े। जो संत मिला उसी से पूछा, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? जिससे पूछते वही महात्मा हाथ जोड़ लेते। नारद जी आप ब्रह्मा जी के बेटा हो, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, आपको हम क्या बताएं? सामान्य व्यक्ति कोई प्रश्न करे तो तुरंत कोई जवाब दे देगा, पर कोई विद्वान प्रश्न करे तो उसे जल्दी जवाब देने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। नारद जी को कहीं समाधान नहीं मिला, तब निर्णय लिया कि चलो बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। यही सोच के मैं बद्रीनाथ आया था महाराज, तो प्रभु नर नारायण तो मिले नहीं, आप चारों भैया सनकादिक मिल गए, तो आपने हमारी परेशानी पूछी, हमने अपनी राम कहानी सुना दी। अब यही प्रश्न आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले राम राम। मात्र इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान हो रहे हो? बिल्कुल चिंता छोड़ दो, हम बताते हैं। मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवं। जिस दवा को तुम खोज रहे हो वो हमारे पास है। उसका नाम क्या है महाराज? बोले श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिभी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह सत्कर्म है जिसके श्रवण से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त होकर के अपनी मैया भक्ति के साथ ताता थैया करके नाचने लगेंगे। नारद जी बोले झूठी बात, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई। क्या मतलब? बोले आपकी बात हमको नहीं जमी, गले नहीं उतरी। क्यों? बोले साहब हम पूरा वेद वेदांत सुना के आए, उन्हें प्रस्थान त्रयी का उपदेश दे के आए, कुछ फायदा नहीं हुआ। और श्रीमद् भागवत का तो शुभारंभ ही वैदिक सूत्र से हुआ है, जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र ही तो है। तो जिन ब्रह्म सूत्रों को मैं सुना चुका हूं उसी की व्याख्या भागवत में है, तो भागवत सुनने से क्या हो जाएगा? सनकादिक बोले नारद जी, आम का रसीला फल चूस के कोई ये तर्क करे कि फल में जब इतना रस निकला तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा, तो फल बहुत खाली है, चलो अब की बार पूरा वृक्ष ही चूस लेते हैं। तो वृक्ष के डाली पत्ते चूसने से क्या उसे रस मिलेगा? कभी नहीं। ज्यादा कोशिश करी 32 टूट के हाथ में आ जाएगी, रस कहीं नहीं मिलने वाला। तो क्या वृक्ष में रस नहीं होता? होता तो है। वृक्ष में नहीं होता तो फल में कहां से आ जाता?
फल तो वृक्ष से ही पैदा हुआ था ना। वृक्ष का ही रस होता है, पर मिलता है फल के द्वारा। डायरेक्ट वृक्ष से आप लेना चाहोगे तो रस नहीं मिलेगा। ऐसी वेद वृक्ष है भागवत, उसका रसीला फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जो रस आपको इस भागवत के द्वारा प्राप्त होगा रसमय फल से, वह साक्षात वेदों से आपको कभी नहीं मिलने वाला। दूध से घी निकलता है, पर अखंड दीपक घी से ही जलता है, दूध में नहीं जलने वाला। बढ़िया पूड़ी घी में ही सिकती हैं, दूध में नहीं सिकने वाली। 50 काम है। ऐसे तर्कों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा जब बात समझाई, तब नारद जी को बात समझ में आई। अरे भैया, मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था, आपने मेरा बहुत बड़ा भ्रम दूर कर दिया। पर आज मैं एक बात समझ गया, कितने भी धर्मशास्त्र पढ़ लो, और जब तक आप जैसे शास्त्रज्ञ विद्वानों का सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक ये शास्त्र समझ में नहीं आने वाले। पर आप जैसे संतों का सत्संग भी जल्दी से सुलभ नहीं हो सकता। कब होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सुना देंगे तो कहाँ सुनाओगे? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। चलो हरिद्वार में गंगा के किनारे। तो बद्रीनाथ से उतर के चारों भैयाओं के साथ नारद जी हरिद्वार आ गए गंगा किनारे। जैसे ही संत भक्तों को पता चला कि नारद जी कथा करवा रहे हैं, किससे? बोले सनकादिकों से। कहाँ? बोले हरिद्वार गंगा किनारे। अब तो उमड़ पड़े साधु संत। भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो वेदातिथिर्देवल देवरातौ। सब एक से एक दिग्गज महात्मा दौड़ दौड़ करके सब गंगा किनारे आ गए। विशाल संत समुदाय उपस्थित हो गया और सनकादिक व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कथा प्रारंभ कर दिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनकादिक भागवत का महात्म गान करने लगे। भगवान की कथा सदैव श्रवण करो, दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। मानव तन पा करके जिसने ये रस एक बार भी पान नहीं किया, चांडाल के समान है, गधे के समान है। 2 पैर वाला गधा है, जाने क्या क्या सुना है, गालियां देने लगे। आजन्म मात्रम अपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरबत बतते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, दुरात्मा हो, परंतु कलिकाल में यदि एक बार मन लगा के मुरलीधर माधव के मधुर चरित्र श्रवण कर ले तो कलयुग में वो भी पवित्र हो जाएगा। अच्छा, कोई बड़ा पापी आज तक पवित्र हुआ? बोले हाँ। कौन हुआ बताओ? तब एक प्रसंग सुनाया। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित जी थे, आत्मदेव शास्त्री। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती धुंधुली देवी बहुत खतरनाक थी, महा झगड़ालू। और पंडित जी बेचारे निर्वाह कर लेते थे। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। इस बात पर दुखी होकर पंडित जी एक दिन आत्महत्या करने जंगल में भाग गए। जंगल में जाके रोना प्रारंभ किया तो एक संत ने देख लिया तो आ गए। कथम रोदसी विप्रत्वम। महात्मा ने पूछ दिया, पंडित जी क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी ने चरण पकड़ के पूरी व्यथा सुना दी। महाराज, भगवान का दिया सब कुछ है, पर संतान के बिना घर सूना है। बाबा जी ने मन में सोचा, जंगल में रो रहे थे पंडित जी, हमने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहे होंगे, पर यहाँ बेटा के लिए रोने बैठा है। समझाने का प्रयास किया। सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम
बलिष्ठा कर्मणो गति। कर्मों की गति बहुत बलवान होती है, रोने से कोई बेटा बेटी नहीं हो जाएंगे। जीवन में सुखी होना चाहते हो ब्राह्मण, तो संन्यासे सर्वथा सुखम। सच्चा आनंद संन्यास जीवन में है। मेरे साथ बाबा जी बन जाओ, फिर देखो जिंदगी का आनंद। पंडित जी बोले, सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या जानो, बेटे का सुख क्या होता है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। घर गृहस्थी में बड़ा आनंद है, बस नाती पोताओं से भरा हुआ आंगन होना चाहिए, तब आनंद है। संन्यास में क्या रखा, पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही। सन्यासियों के जीवन में कुछ नहीं, ना पत्नी, ना बेटा, ना बेटी, ना नाती, ना पोता। बीमार हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा सन्यास जीवन महाबेकार, बड़ा रूखा सूखा होता है, शुष्क। इसलिए बाबा जी हमें प्रवचन न दो, बस आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। महात्मा जी बोले, पंडित जी हम बोलना नहीं चाह रहे थे, परंतु अब बता ही देते। क्या? बोले, हमने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली, स्पष्ट विधाता ने तुम्हारे माथे में लिख रखा है कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होने वाली। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच नहीं वच। 7 दिन ही सबके पास हैं, क्योंकि स्वतः ही आप जानते हैं कि रवि सोम मंगल बुध शुक्र शनि, इन्हीं 7 दिनों में ही सबको एक न एक दिन काल के ग्रास में समा जाना है। इसीलिए यह जो कथा भागवत कथा है, इसको 7 दिनों की बनाई गई, जिससे 7 दिनों में ही मानव का कल्याण हो सके। 7 दिन के अंदर ही जो कलुषित प्राणी है, जो अशांत प्राणी है, उनका मन ईश्वर में लग सके और वो मोक्ष प्राप्त कर सके। तो इस मोक्षमयी 7 दिवसीय कथा को 7 दिन जो सुनता है, उसके सभी पापों का स्वतः ही निवारण हो जाता है। तो इन सब कथाओं को ध्यान से सुनिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तुम्हारे सामने करूंगा, तुम्हारे चरणों में करूंगा। अब बाबा जी बड़े परेशान, भैया ब्राह्मण बहुत खतरनाक है, यदि मेरे चरणों में मर गया तो मुझे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो भगवान का नाम लेके बगल में से एक फल निकाल के पंडित जी के हाथ में थमा दिया। अब नहीं मानते तो ले जाओ, इदम भक्ष्य पत्न्यात्वम ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। इतना सुन के पंडित जी नाचने लगे, साष्टांग प्रणाम किया। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे विश्वास था महाराज कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। और 2-4 नियम बता दिए, उनको सुन करके पंडित जी भागे। अरे सुनते हो, देखो क्या लाया हूं, जल्दी से फल खा ले, बेटा हो जाएगा, सिद्ध बाबा ने दिया है। अब पंडितानी ने सोचा, लगता है मेरे को बस में करने के लिए किसी बाबा से मेरे ऊपर जादू टोना करवा रहे होंगे। मना करूंगी तो जबरदस्ती खिला देंगे। ठीक है महाराज जी, आप अपना काम करो, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके फिर खाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा बहुत अच्छा हो। पंडित जी को समझ में आ गई बात, और देवी जी भीतर फल लेके बैठ गई। फल भक्षेण गर्वस्याद गर्वेणोदर वृद्धता। मैंने फल खा लिया, पेट में बच्चा यदि होगा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी। मैंने सुना है गर्भवती स्त्री काम नहीं कर सकती, मैं घर का काम नहीं करूंगी तो कौन करेगी। वैसे एक काम करूंगी, अपनी ननद को बुला लूंगी, जब बुआ बनेगी तो बधाई तो लेने आएगी, तो 4 महीना पहले से बुला के उसी से घर के काम करवाऊंगी, फिर जो बन पड़ेगा सो दे के खुश कर दूंगी। फिर एकदम बोली, नहीं नहीं, मेरी ननद महाचोटी है, उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तो मेरे तो घर का हो गया कल्याण। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने कुतर्क किए कि अंत में उसने फल को खाया ही नहीं। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लूंगी। थोड़ी देर में छोटी बहन आई, इसने पूरी कहानी उसको भी सुनाई। छोटी बहन घबराई, कहीं इसके बच्चा हो गया तो मेरी तो योजना विफल हो जाएगी। वो ये चाहती थी कि मेरा बच्चा ये गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति में हड़प जाऊं। तो उसने और डरा दिया, बहन फल खाने से कहीं कुछ नहीं होता, ये बाबा बैरागी पागल बनाते फिरते। तो एक काम कर, तेरी गैया के भी तो कोई बछड़ा नहीं हुआ, कितने साल से बंदी है, ये फल गैया को खिला के देख, बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी
और बहन तेरे बेटा नहीं है पर मेरे बहुत है, एक और होने वाला है, पेट में है। अब की बार जो बच्चा होगा मैं तुझे ही दे दूंगी और तू अपने पति को कह देना कि मैंने फल खा लिया, मेरे को ये बच्चा हुआ है, तुझे बेटा भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, और बाबा के बल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली बोली बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सब समस्या ही खत्म कर दी। बहन की बातों में आके गैया को फल खिला दिया, पंडित जी को विश्वास दिला दिया। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में धुंधली को दिया और धुंधली ने पंडित जी को बता दिया महाराज आज रात में बेटा हो गया। और पंडित जी तो खुशी में नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। उसके 3 महीने के बाद पंडित जी की गाय के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा, बड़ा ही सुंदर बच्चा। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि पंडित जी के 2 बेटा हो गए, गैया ने बेटा पैदा कर दिया, बड़ा गजब की बात। धैनवा बाला प्रसूतस्तु दैव रूपी तो कौतुकम, चमत्कार हो गया। पंडित जी ने बच्चों के नाम रखे। गाय के बेटे का कान गाय जैसा लंबा था, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखने वाले थे कि धुंधली खड़ी हो गई, मेरा बच्चा है नाम मैं ही रखूंगी। क्या बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी जैसी मर्जी। दोनों ने बड़े होके नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी इतना दुष्ट निकला, प्रारंभ से चोरी, फिर डकैती, फिर व्यभिचार के साथ अपहरण आदि सारे पाप करने लगा। पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, मरने को चल दिए। तब गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ के पिता को समझाया, पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है, सब एक दूसरे को सुखी समझे बैठे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। तो बेटा फिर सुखी है कौन? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। जो नितांत एकांत में शांत जंगल में बैठे भजन कर रहे हैं, वे संत ही सुखी हैं पिताजी, बाकी तो दुनिया दुखी है। धनहीन कहें धनवान सुखी और धनवान कहें सुख राजा को भारी। राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। भजन बिना सब लोग दुखारी।